Assalamu alaikum everyone. Hope you're fine and welcome back to my channel. And today we are going to discuss our next topic, which is our types of psychological test. हम प्रीवियस एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह है कि जब भी कोई भी फिज़िकल चीज़ को मेजर करने के लिए आप किसी न किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं, उसी तरह एक ह्यूमन बीइंग्स की जो मेंटल फंक्शनिंग होती है उसको मेजर करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट यूज़ होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। अब ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। किस किस्म के एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बिहेवियर, उसकी कॉग्निशंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इमोशनल फंक्शनिंग को। कि आप क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल की थिंकिंग को मेजर नहीं कर सकते, किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बज़ाहिर मेजर नहीं कर सकते कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। जब तक आप उनके डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसके बगैर आप किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निशंस को, उसकी थॉट्स को आप जो है वो जज नहीं कर सकते। आप उसकी थिंकिंग पैटर्न को स्टडी नहीं कर सकते जब तक आप उन पे टेस्ट एडमिनिस्टर ना करें और उनके कंक्लूजन की बेस पे आपको उसके बिहेवियर, उसकी कॉग्निशंस और पर्सनैलिटी के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले है इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, बिहेवियरल असेसमेंट। अच्छा, ये असेसमेंट और जो टेस्ट है ये दोनों अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, इमोशनल इंटेलिजेंट टेस्ट, स्ट्रेस एंड कॉपिंग इन्वेंट्रीज, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। अब सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होते हैं। बेसिकली इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इन चीज़ों को मेजर किया जाता है इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर। कि जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो इंसान की किसी न किसी स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट है उसको कवर कर रहे होते हैं। इन जैसे कि इंटेलिजेंट टेस्ट है तो ये आपकी कॉग्निशंस को कवर करेंगे। इसी तरह पर्सनैलिटी टेस्ट हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को कवर करेंगे। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं तो वो आपके ब्रेन के साथ साथ आपके जितने भी साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको असेस करेंगे। अब इंटेलिजेंट टेस्ट की डिफरेंट कैटेगराइजेशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं। उनमें एक स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है, वेस्टर्न टर्ट इंटेलिजेंस स्केल है। तो जैसे नीचे एक एग्जांपल में पिक्चर में शो किया गया है कि आपने इनमें से कोई एक मिसिंग पिक्चर को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसी तरीके से आप किसी भी इंडिविजुअल की जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है उसको मेजर कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट जो है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं? किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ट्रेट्स बेसिकली इंसान की इनहेरिटेड जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको ट्रेट्स कहा जाता है। तो उसकी टेंडेंसीज़ जो हो गई कि इन आया इंडिविजुअल के अंदर किसी चीज़ को कॉप करने की कितनी कैपेसिटी मौजूद है, वो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से अपने आप को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को किस तरीके से वो फॉलो कर सकता है। उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आ जाएगा कि उसकी कितनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, कितनी उसके अंदर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। अब इन चीज़ों को मेजर पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर किया जाता है, जिनमें मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर भी है, मिनेसोटा मल्टीफेस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसी तरह ईपीपीएस जो है, इस डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। नेक्स्ट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एवेलुएट करते हैं किसी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव फंक्शंस को और उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं ब्रेन डैमेज होने की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के ब्रेन के किसी एक पार्ट में डैमेज हो जाता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो साइकोलॉजी है और जो न्यूरो है या जो हमारी ब्रेन है या जो हमारी बायो है उनका आपस में गहरा ताल्लुक है। कि अगर ब्रेन के किसी एक पार्ट में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, हमारी कॉग्निशंस अफेक्ट होती हैं। जब हमारी कॉग्निशंस अफेक्ट होंगी तो इसकी वजह से हमारे मोटर एक्शंस जो हैं वो अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल विनकॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट है,
ट्रेल मेकिंग टेस्ट हैं, जिस तरह MRI है, FMRI है। इसी तरह डिफरेंट ये साइकोलॉजिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि किस तरीके से ब्रेन में अगर किसी तरह का कोई डिफ़ेक्ट आ जाता है तो उस डिफ़ेक्ट की वजह से आपके किस तरीके से जो कॉग्निटिव और जो मोटर एक्शंस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आर प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट नाम से जाहिर है प्रोजेक्ट में, इसमें जो है आपने इंडिविजुअल ने जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं, अब कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं इंसान की जो कि इंसान को कॉन्शियस स्टेट में मौजूद होता है तो इंसान अवेयर होता है उनसे, लेकिन अनकॉन्शियस थॉट्स जो हैं ऐसी थॉट्स होती हैं जिनसे एक नॉर्मल कंडीशन में इंडिविजुअल अवेयर नहीं होता, लेकिन वो उसके माइंड के एक ऐसे पार्ट में मौजूद होते हैं जो किसी इनडायरेक्ट वे से आप उसको असेस करवा सकते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसकी मोटिव्स। आप किस तरीके से एम्बिगुअस स्टिमुलाई के थ्रू, मतलब एक ऐसे स्टिमुलाई जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, जिनकी कोई प्रॉपर जो है वो शेप नहीं है, कुछ उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये क्या चीज़ मौजूद है, एक एम्पेगुअस किस्म का स्टिमुलाई होता है। तो उस स्टिमुलाई को एक इंडिविजुअल के सामने प्रेजेंट किया जाता है, इंडिविजुअल ने उसको इंटरप्रेट करना होता है कि उसको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, कि ये स्टिमुलाई उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो वो बेसिकली अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को और फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब इनमें जो टेस्ट यूज़ होता है वो रोरशा इंगलॉट टेस्ट यूज़ होता है और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल असेसमेंट। अब बिहेवियर को किस तरीके से असेस किया जाता है कि अब ये डिपेंड करता है उस कंटेक्स्ट पे या सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस पार्टिकुलर सिचुएशन में इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि ये बिहेवियर जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC जो स्केल है वो यूज़ किया जाता है उसके बिहेवियर को असेस करने के लिए, और इसके लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को असेस करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि किसी भी पर्सन की स्पेसिफिक स्किल्स या उसकी एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए कि किसी एक ख़ास डोमेन के अंदर, किसी एक ख़ास फील्ड के अंदर इंडिविजुअल की क्या एबिलिटीज़ हैं, उसमें कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स पाई जाती हैं, उसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल SAT, ग्री टेस्ट हो गया, वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो आपके MTCAT के टेस्ट हो जाते हैं हो गया, इसी तरह जो PPSC हो गया, FPSC हो गया, ये इस किस्म के टेस्ट जितने भी होते हैं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं बेसिकली ये इंसान की स्पेसिफिक स्किल्स या एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के। इंटरेस्ट नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी इंडिविजुअल की किस स्पेसिफिक फील्ड में, किस कैरियर के अंदर इंसान की जो प्रेफरेंस है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स किस में है, उसके अकॉर्डिंग इंसान की असेस की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, तो इसमें जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंसान के मेजर किए जाते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव है या आर्टिस्टिक नेचर है उसकी, सोशल है, इंटरप्राइजिंग है, कन्वेंशनल है, रियलिस्टिक है। तो ये चीज़ें जो है ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं कवर किए जाते हैं और इनमें मेजर किया जाते हैं उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को। नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन में इंडिविजुअल जो है अपने इमोशंस को किस तरीके से यूज़ करता है। तो वो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि एक ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन है, इंसान ने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो इस इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट टेस्ट हैं कि किस तरीके से इंसान जो है वो अपने आप को मैनेज करता है, किस तरीके से अपनी सोशल स्किल्स जो है वो एक्सप्रेस करता है उस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मायर सेल्वरी क्रोसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें
जो चीज़ मेजर की जाती है, जो इसका एक मॉडल पेश किया गया, उसके मॉडल के थ्रू जो है वो इस पूरे टेस्ट को एक्सप्लेन किया गया। पहला है पी परसीव, कि किस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज को, अपनी वर्बल एक्सप्रेशंस को परसीव करता है। नेक्स्ट इज़ यूजिंग इमोशंस टू प्रमोट क्लियर थिंकिंग। पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, परसीव करेगा किस तरीके से उसके अंदर वर्बल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करेगा अपने इमोशंस को उन वर्बल एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग। देन वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा अपने इमोशंस को भी, और उसको इंटरप्रेट करेगा क्या मेरे अंदर किस किस्म के इमोशंस को डेवलप है होना है। और फिर लास्ट में क्या करता है, वो उसको मैनेज करता है इमोशंस को, कि वो आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सके ताकि अप्रोप्रिएटली रिएक्ट कर सके। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड कॉपिंग इन्वेंट्रीज। ये क्या करती हैं, असेस करती हैं स्ट्रेस लेवल को, इंडिविजुअल के कॉपिंग मैकेनिज़्म को, और ताकि किस तरीके से इंसान की जो कॉपिंग मैकेनिज़्म होता है किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है। क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है वो इंसान की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और उससे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली चीज़ उसका कॉपिंग मैकेनिज़्म है। अगर उस स्ट्रेस लेवल पे उसका कॉपिंग मैकेनिज़्म जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और उस चीज़ को मेजर करने के लिए हॉलमिस एंड राइस स्ट्रेस स्केल है, कॉपिंग इन्वेंट्री है फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के लिए। अब हॉलमिस वही स्ट्रेस स्केल में क्या चीज़ मेजर की जाती है, डेथ ऑफ स्पाउस 38% मेजर किया जाता है, डाइवोर्स रेट है 28%, गेटिंग फायर्ड फ्रॉम वर्क 18%, और रिटायरमेंट 17%। तो ये चार लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, इन चार एस्पेक्ट से रिलेटेड उससे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। नेक्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। अब सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज में क्या होता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चनायर दिया जाता है ताकि उनके एटीट्यूड्स, उनके बिलीव्स और उनके बिहेवियर्स के बारे में जो है वो मेजर किया जा सके। अब इसमें जो टेस्ट यूज़ होते हैं, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है और स्ट्रेट रेट एंजाइटी इन्वेंट्री है। तो इसमें जो है उनकी चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे स्ट्रेस एंजाइटी है, तो उसका एक स्पेसिफिक जो है वो लेवल दिया जाता है कि माइल्ड, मॉडरेट या नॉर्मल या बॉर्डर लाइन है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आगे उसको मेजर किया जाता है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं साइकोलॉजिकल के, हर एक टेस्ट जो है वो वेरी करता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी स्कोरिंग, उनकी इंटरप्रिटेशन, और ये डिपेंड करता है उस साइकोलॉजिस्ट पे, काउंसलर पे, या एजुकेटर्स पे, या रिसर्चर्स पे, कि वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो वो उसको जो है वो उनके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स जो उस इंडिविजुअल में केस हिस्ट्री लेते हुए जो है वो ऑब्ज़र्व की जाएँगी, तो उसी के अकॉर्डिंग उन पे टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर किए जाएँगे। ये नहीं होता कि एक पेशेंट क्लाइंट आके ये कहे कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फ़ौरन जो है वो आप जो है फ़ौरन जो है वो साइकोलॉजिस्ट को उसकी बात कहने पर ही जो है वो उस पे साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि जी मुझे डिप्रेशन है, और जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो फ़ौरन उस पे एडमिनिस्टर कर दिया, ऐसा नहीं होता। जो है वो पहले उसकी केस हिस्ट्री ली जाती है, अगर केस हिस्ट्री में किसी तरह का डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए फिर आगे ये टेस्ट किए जाते हैं। और टेस्ट जो हैं वो आगे इंडिकेट करते हैं कि उसमें अगर डिप्रेशन भी है तो वो किस पीक पे है, उसका क्या लेवल है, तो वो फिर आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बताएँगे, इंटरप्रेट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो आगे उसका जो थेरेपी का या जो ट्रीटमेंट का जो सेशन होगा, वो या उसका जो प्लान होगा, वो फिर उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you may mention in the comment section.